हेलो एवरीवन, बात करेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, जो कि रहेगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, शुरू के 6 प्रॉपर्टीज में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, है ना, पिछले वीडियोस में, जहां पर हम देख चुके हैं वाटर कंटेंट, जहां पर हम देख चुके हैं वॉइड रेशो, जहां पर हम देख चुके हैं पोरोसिटी, जहां पर हम देख चुके हैं आपके साथ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जहां पर हम देख चुके हैं एयर कंटेंट, जहां पर हम देख चुके हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। बात करते हैं चैप्टर प्रॉपर्टी नंबर 7 की, दैट इज योर यूनिट वेट, है ना, यूनिट वेट्स की, या इसको मैं कह सकता हूं डेंसिटी अल्सो। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को यहां पर कि जब भी मैं लिख रहा हूं यूनिट वेट, मतलब ये प्रॉपर्टी हम एस्टिमेट करने वाले रहेंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर, और जब भी मैं बात करूंगा डेंसिटी का, ये हम एस्टिमेट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे केजी पर मीटर क्यूब में, या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो केजी जो होती है उसको आपको मास के टर्म में एस्टिमेट करना है, यहां पर आपको फोर्स के टर्म में एस्टिमेट करना है, वेट के टर्म में एस्टिमेट करना है। आप लोग बेसिक डिफरेंस समझते होंगे वेट और मास में। मास के अंदर हम मास लेते हैं किलोग्राम में या ग्राम में, यहां पर हम फोर्स के टर्म में लेते हैं वेट को किलो न्यूटन में, न्यूटन में। ठीक है, बोथ आर सेम। अब यहां पर बात करेंगे सबसे पहले हम यूनिट वेट्स की या डेंसिटी की, जिसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप के यूनिट्स वेट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट टाइप का यूनिट वेट मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको मैं कहूंगा बल्क यूनिट वेट। अच्छा, ये मैं यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट लिख रहा हूं। आप चाहें तो बल्क डेंसिटी भी लिख सकते हैं, यदि इस टर्म में एस्टिमेट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो। मैं तो सब जगह यूनिट वेट में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही काम करने वाला रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम यहाँ पर बल्क यूनिट वेट का। तो बल्क यूनिट वेट मतलब क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वेट, सॉरी, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो सॉइल नेचुरली जैसा अवेलेबल है, बस उसका टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा बल्क यूनिट वेट। मतलब मैं कह सकता हूं बल्क यूनिट वेट जो है वो बल्क वेट डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेशो के बराबर होता है। तो यहां पर हम इसको डिनोट किससे करेंगे, गामा से डिनोट करेंगे। जब भी हम यूनिट वेट्स की बात करते हैं तो हम इसको गामा से डिनोट करने की कोशिश करेंगे, मतलब गामा से डिनोट करते हैं। जब भी डेंसिटी की बात करेंगे हम इसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये गामा भी डिफरेंट टाइप के होंगे जो कि मैं डिस्कस करूंगा, और ये भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जब मैं बात करूंगा ड्राई यूनिट वेट का तो गामा डी लिख सकता हूं। जब मैं लिखूंगा ड्राई डेंसिटी तो मैं रो डी लिख सकता हूं, उसको केजी पर मीटर क्यूब में एस्टिमेट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल। किससे डिनोट करता था, मैंने आपको 2 फेज सिस्टम 3 फेज सिस्टम पढ़ाया था, तो वहां पे टोटल वेट ऑफ सॉइल कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया था मैंने फिगर के अंदर, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को कैपिटल वी से डिनोट किया था। ये हो जाएगा। वेट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये इसकी यूनिट हो चुकी है। तो ये आपका क्या हो चुका है, बल्क यूनिट वेट। यदि आप मुझसे बल्क डेंसिटी पूछें तो वहां पर फिर मैं इसको रो से डिनोट कर दूंगा, और यहां पर क्या हो जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट बन जाएगा। तो ये आप इससे भी एस्टिमेट कर सकते हैं, इससे भी एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस यूनिट में पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, डेंसिटी पूछा गया है या फिर यूनिट वेट पूछा गया है, उसके हिसाब से आप एस्टिमेट करेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया है। तो ये था आपका बल्क यूनिट वेट। अब हम नेक्स्ट यहां पर क्या देख सकते हैं,
नेक्स्ट में देखने जा रहा हूं आप लोगों का, दैट इज योर सेकंड वन, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं तो उसको ड्राई यूनिट वेट लिखूंगा और इसको मैं डिनोट करने वाला हूं गामा डी से। ठीक, अब यहां पर ड्राई यूनिट वेट की डेफिनेशन क्या बनेगी? ड्राई यूनिट वेट मतलब इट इज द रेशियो ऑफ ड्राई वेट ऑफ soil to the total volume of soil। अब आप सोचिए, मैंने लिखा है ड्राई वेट ऑफ सॉइल। ड्राई वेट मतलब क्या? जब सॉइल ड्राई रहे। सो यहां पर देखिए, व्हेन सॉइल इज ड्राई, जब सॉइल ड्राई रहता है मतलब टू फेज सिस्टम में रहेगा, और जब टू फेज सिस्टम में रहेगा तो वाटर तो प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ एयर और सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे। तो जब एयर और सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, एयर का वेट हम लेते नहीं है, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बराबर हो जाएगा। सो इन दैट कंडीशन आई कैन राइट इफ सॉइल इज ड्राई, है ना। सो यहां पर टोटल वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाने वाला रहेगा। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर आपका ड्राई यूनिट वेट गामा डी एस्टिमेट करेंगे और वो हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉलिड। ड्राई यूनिट वेट लिख रहा हूं मैं, है ना। कुछ लोग WS वेट ऑफ सॉलिड्स को क्या लिखते हैं? गामा डी भी लिखते हैं, ड्राई वेट, है ना। तो इसको आप चाहें तो गामा डी भी WD भी लिख सकते हैं, है ना। ड्राई यूनिट ड्राई वेट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है ना ड्राई वेट, तो ये ड्राई वेट भी हो जाता है, जो कि वेट ऑफ सॉलिड्स के ही बराबर रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सॉइल जब ड्राई रहती है तो उस टाइम पे वेट ऑफ वाटर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और वेट ऑफ एयर तो हम वैसे भी 0 ही लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय हम क्या ले लेंगे? टोटल वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ड्राई यूनिट वेट देखने को मिल गया है। यूनिट क्या हो गई इसकी? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हो जाएगी। ऐसे ड्राई डेंसिटी भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? ड्राई मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि मैं फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को कंपेयर करूं तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? ड्राई यूनिट वेट बड़ा रहता है या बल्क यूनिट वेट बड़ा रहता है? ऑफ कोर्स बल्क यूनिट वेट बड़ा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये जो टोटल वेट लिया गया है, इस टोटल वेट के अंदर वेट ऑफ वाटर भी है कुछ अमाउंट का एग्जिस्टिंग कंडीशन में। तो यदि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है तो वेट ऑफ वाटर यहां पर ज्यादा है। वेट ऑफ वाटर है यदि यहां पर, मतलब ये टोटल W ज्यादा होगा इस वाले WS से, इसलिए ये वाला जो गामा होगा वो बड़ा होगा द गिवन सेम अमाउंट ऑफ सॉइल में, है ना। क्योंकि इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है इस कंडीशन में, जिसका वेट आ रहा है, जिसके कारण गामा बड़ा रहेगा। लेकिन यहां पर वो वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वेट कम हो गया सॉइल का, इसलिए गामा डी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बल्क की तुलना में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर, नेक्स्ट टाइप का यूनिट वेट जो मैं देख रहा हूं वो थर्ड यूनिट वेट रहेगा मेरे पास, एंड दैट विल बी योर सैचुरेटेड यूनिट वेट। लिख देता हूं सैचुरेटेड यूनिट वेट। अभी क्या होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट, समझने की कोशिश करते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट को हम गामा सैचुरेटेड से शो करेंगे। यहां पे लिख देता हूं गामा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब के लिए। सैचुरेटेड यूनिट वेट की मैं डेफिनेशन लिखने में इंटरेस्टेड हूं, और मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इट इज द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, टोटल सैचुरेटेड वेट भी है, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट कहलाएगा। तो यहां पर गामा सैचुरेटेड will become equal to W saturated
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाना चाहिए यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाता है आपका इसका फॉर्मूला। अब इसकी भी यूनिट क्या बनने वाली होगी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में या न्यूटन पर mm स्क्वायर में या मेगा पास्कल में भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब 3 यूनिट वेट में अब तक डिस्कस कर चुका हूं, बल्क डिस्कस कर चुका हूं, ड्राई डिस्कस कर चुका हूं और सेचुरेटेड डिस्कस कर चुका हूं। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? देखो, मैंने आपको फेज सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने बताया था 3 फेज सिस्टम एंड 2 फेज सिस्टम। तो जब मैंने आपको 3 फेज सिस्टम बताया था, मतलब वो मैंने आपको बल्क कंडीशन में यूनिट वेट निकालना यहां पर बताया है। मतलब कुछ अमाउंट का वाटर प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट का एयर प्रेजेंट होगा 3 फेज सिस्टम के अंदर। तो यहां पर जब कुछ अमाउंट का वाटर प्रेजेंट था जिसका वेट आ रहा था, तो गामा बड़ा आ रहा था गामा ड्राई से, क्योंकि गामा ड्राई में पूरा एयर प्रेजेंट था, तो वाटर प्रेजेंट नहीं था, तो उसका वेट नहीं आ रहा था यहां पर, तो गामा ड्राई कम हो चुका था बल्क से। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं सेचुरेटेड यूनिट वेट का, मतलब ये टू वे सिस्टम, मतलब ये आपका क्या है यहां पर 2 फेज सिस्टम है। तो 2 फेज सिस्टम का ये फुल्ली सेचुरेटेड वाला कंडीशन है जब सभी वॉइड्स वाटर से फिल है। मतलब यहां पर जो टोटल वेट ऑफ सॉइल आने वाला है वो वेट ऑफ वाटर प्लस, जो कि पूरा सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, एयर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर एयर को किसने रिप्लेस कर दिया है? वाटर ने। तो वाटर का बहुत सारा वेट प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब ये वाला जो टर्म है टोटल सेचुरेटेड वेट, वो बहुत ज्यादा होने वाला है बल्क से भी। मतलब अब यदि मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा यूनिट वेट कौन होगा? ऑफ कोर्स गामा सेचुरेटेड होगा, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा पानी है, सेचुरेटेड है, सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, इसलिए यहां गामा सेचुरेटेड बड़ा होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा। उससे छोटा गामा बल्क होगा, क्योंकि यहां पर कुछ वॉइड्स में ही पानी है, बाकी में एयर होगा, है ना। तो ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के कारण कुछ ज्यादा वेट ऑफ सॉइल आएगा, जिसके कारण ये गामा बड़ा रहेगा गामा ड्राई से, क्योंकि यहां पे एयर है ही नहीं, केवल टोटल वेट ऑफ सॉइल वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा गामा सेचुरेटेड, उससे छोटा गामा बल्क और सबसे छोटा अभी यहां तक में क्या आ चुका है? गामा ड्राई आ चुका है। तो ये था आपका तीसरा क्या कह सकते हैं? यूनिट वेट। अब चौथे यूनिट वेट की तरफ अपन मूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो चौथा यूनिट वेट है वो है हमारे पास यहां पर सबमर्ज्ड यूनिट वेट। 4th नंबर का यूनिट वेट मैं यहां पर लिख रहा हूं, और वो मैं लिख रहा हूं सबमर्ज्ड यूनिट वेट, जिसको मैं किससे डिनोट करने वाला हूं? गामा सबमर्ज से, और सम पीपल डिनोट बाय गामा डैश अल्सो। तो कहीं कहीं पर यदि आपको किसी क्वेश्चन में गामा डैश लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप समझ जाइए उन्होंने सबमर्ज यूनिट वेट की बात करी है। मैं इसको यहां पर गामा सबमर्ज इसके नाम से शो करूंगा, ठीक है। तो बात करेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट का क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। पहली बात तो ये कि इट इज द रेशियो ऑफ submerged weight of soil to the submerged weight of soil to the total volume of soil के बराबर होगा। It is the ratio of submerged weight of soil टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखना चाहूंगा कि पहले तो मैं लिख देता हूं कि ये जो गामा सबमर्ज है ये क्या हो चुका है? सबमर्ज्ड वेट, गामा सबमर्ज हो जाएगा वेट टोटल सॉइल का डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इसको इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इसका भी यूनिट क्या बनने वाला रहेगा? ऑफ कोर्स किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बनने वाला रहेगा, या मेगा पास्कल बनने वाला रहेगा, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बनने वाला रहेगा। 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल होता है, ठीक है। मतलब 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। अच्छा, यहां पर बात करते हैं ये जो W सबमर्ज है, सबमर्ज्ड वेट है, वो कैसे निकाला जाए। सो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये जो है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इट इज आल्सो कॉल्ड बायोन्ट वेट, है ना। यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबमर्ज्ड
unit weight is also called or is also known as बायोंट यूनिट वेट। क्यों भाई बायोंट यूनिट वेट क्यों कह रहे हैं इसको? ये इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि इसका जो एस्टिमेशन हुआ है सबमर्ज्ड यूनिट वेट का, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट weight is based on the principle of Archimedes। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। क्या था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये था कि यदि आपके पास कोई एक वाटर बॉडी है, उसके अंदर गिवन अमाउंट ऑफ वेट का कोई ब्लॉक डाला जाए तो उस ब्लॉक का वेट में कमी आ जाता है। यदि मैं कहूं कि मैंने 10 kg का एक ब्लॉक डाला है वाटर के अंदर, तो उसका वेट मुझे कम महसूस होगा, 10 kg से कम महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वाटर उस पर क्या लगा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में बायोंसी फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्योंकि ब्लॉक का जो वेट होगा ग्रेविटी के कारण नीचे एक्ट करेगा, और बायोंसी के कारण, वाटर में बायोंसी फोर्स लगाने के कारण बायोंसी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, जिस कारण जो ब्लॉक का वेट होगा वो हमें कम फील होगा। कितना कम फील होगा? वो उतना कम फील होगा जितना कि वेट ऑफ वाटर रिप्लेस हुआ है उस ब्लॉक के कारण। तो यहां पर सेम प्रिंसिपल पर हम लोगों ने सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल कैलकुलेट करा है। जब भी आपकी सॉइल बिलो द वाटर टेबल प्रेजेंट होती है, तब आपको सबमर्ज्ड यूनिट वेट कैलकुलेट करना होता है। हम लोग जानते हैं हमारे ग्राउंड सरफेस के नीचे कहीं पर वाटर टेबल प्रेजेंट होगी, तब तो सॉइल भी प्रेजेंट होगी। तो वाटर टेबल के ऊपर का सॉइल जो होता है वो ड्राई रहता है, लेकिन वाटर टेबल के नीचे का जो सॉइल होता है, हर एक वॉइड्स किससे फील होता है? वाटर से फील होता है। तब आपको वहां पर सबमर्ज्ड यूनिट वेट का यूज करना पड़ता है। अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट हमेशा आपको वाटर टेबल के नीचे ही कैलकुलेट करना है ना? सबमर्ज्ड यूनिट वेट हमेशा आपको वाटर टेबल के नीचे ही कैलकुलेट करना है। समझने की कोशिश करिए, बताना क्या चाह रहा हूं कि सपोज मैंने मान लिया कि मेरी जो सॉइल है वो वाटर टेबल के नीचे कहीं पर प्रेजेंट है, तो ये आपका सपोज वाटर टेबल को हम किससे शो करते हैं? यहां कहीं पर आपका सपोज ये वाटर टेबल प्रेजेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं कि वाटर टेबल को इससे शो करा है, इसके नीचे कोई एक पार्टिकल मैंने कंसीडर किया सॉइल का, तो ये सॉइल का जो पार्टिकल है ये कैसा रहेगा? W सैचुरेटेड रहेगा, क्योंकि सभी वॉइड्स बिलो द वाटर टेबल किससे फील होंगे? वाटर से फील होंगे। मतलब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड रहेगी बिलो द वाटर टेबल। अब जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है बिलो द वाटर टेबल, तो वाटर टेबल प्रेजेंट होने के कारण यहां पर जो वाटर्स के ड्रॉप रहेंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो पार्टिकल है ये वाटर में क्या है? सस्पेंडेड है। बिलो द वाटर टेबल पार्टिकल्स क्या है? सस्पेंडेड है। इनका वेट W सैचुरेटेड एक्चुअली था, लेकिन वाटर के में इसमें बायोंसी लगने के कारण ये W सैचुरेटेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारा वाटर सब जगह पर प्रेजेंट है, इसका जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है वो लग रहा है W सैचुरेटेड। नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है W सैचुरेटेड। अभी यहां से मैं हटा देता हूं, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है वेट, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है वो W सैचुरेटेड लग रहा है। बायोंसी के कारण जो ऊपर की तरफ वेट लग रहा है वो कितना लग रहा होगा? वो उतना लग रहा होगा कि इस पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम ने वाटर को कितना रिप्लेस किया उसके वेट के बराबर लग रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि भैया इसका जो वॉल्यूम है, ये जो सॉइल है इसका जो वॉल्यूम है ये V है, तो इसने वाटर कितना रिप्लेस करा होगा? V अमाउंट का ही वॉल्यूम वाटर रिप्लेस हुआ होगा। तो V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या बन चुका है? वेट ऑफ वाटर बन चुका है बायोंसी में ऊपर की तरफ लगने वाला, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज व्हाट? इज द योर बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ।
वेट ऑफ वाटर हो चुका है। तो अब W सैचुरेटेड, वेट ऑफ सॉलिड नीचे की तरफ लग रहा था, बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, पार्टिकल सस्पेंडेड थे, तो नेट वेट कितना अवेलेबल है? तो जो नेट वेट अवेलेबल होता है, नेट वेट ऑफ सॉइल, वही आपका कहलाता है सबमर्ज्ड, वही आपका क्या कहलाता है? सबमर्ज्ड वेट कहलाता है। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? W सबमर्ज से। तो यहां पर हमने क्या लिखा? W सबमर्ज इक्वल टू W सैचुरेटेड, जो कि नीचे की तरफ लग रहा था, माइनस V गामा W, V गामा W। क्लियर हो गया? अब यहां पर इस एक्सप्रेशन में रख सकते हैं क्या हम गामा सबमर्ज की वैल्यू? W सबमर्ज डिवाइड बाय V, W सबमर्ज मैंने यहां पर निकाल दिया है, तो रखिए गामा सबमर्ज का फॉर्मूला मुझे याद है, W सबमर्ज डिवाइड बाय V, तो W सबमर्ज की जगह में ये लिख रहा हूं W सैचुरेटेड माइनस V गामा W डिवाइड बाय टोटल V। तो यहां पर गामा सबमर्ज डिवाइड बाय और इक्वल टू, ये क्या हो चुका है? W सैचुरेटेड डिवाइड बाय V माइनस V गामा W डिवाइड बाय V। ये V से V कैंसिल, तो गामा W बचा, और वेट ऑफ सैचुरेटेड वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है? गामा सैचुरेटेड हो जाता है। तो यहां पर मुझे एक्सप्रेशन मिल चुका है, और वो एक्सप्रेशन ये मिला है कि गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। तो इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होगा वो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W होगा। हम आपको ये भी बताएंगे आने वाले टाइम में कि ये जो गामा सबमर्ज्ड होता है ये तकरीबन हाफ ऑफ होता है गामा सैचुरेटेड के, क्योंकि देखिए सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड क्या है? गामा सैचुरेटेड होता है तकरीबन, फॉर एग्जांपल ये होता है तकरीबन सॉइल के अंदर 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के आसपास, 18 से 20-22 तक इसकी वैल्यू होती है, मैं मान लेता हूं 20 है। जो गामा W है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर है, जिसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लें? 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेते हैं, होती एक्चुअली 9.81 है, लेट मी अज्यूम 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, तो गामा सबमर्ज कितना हो रहा है? 20 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो चुका है? 10 हो चुका है। मतलब आपका गामा सबमर्ज, क्या मैं कह सकता हूं इट इज, अभी इस पर्टिकुलर केस के लिए यहां पर मैंने 10 ले लिया था, इसलिए एग्जैक्टली 10 आ गया, एग्जैक्टली हाफ आ गया, लेकिन 9.81 ले लेता तो कुछ और आ जाता, या फिर मैं इस 20 को 19 ले लेता तो कुछ और आ जाता। इसलिए मैं लिखता हूं कि गामा सबमर्ज इज अप्रॉक्सीमेटली और नियरली इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होता है? गामा सैचुरेटेड होता है। तो जब भी बिलो द वाटर टेबल आप कोई एस्टिमेशन कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सबमर्ज्ड यूनिट वेट लेना जरूरी होता है। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, तो आपका गामा सबमर्ज यहां तक खत्म होता है, गामा सबमर्ज वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट टाइप का जो यूनिट वेट हम यहां पर देखने को मिलता है, नेक्स्ट टाइप का यूनिट वेट जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको हम याद रखेंगे, है ना। आने वाले टाइम में मतलब चैप्टर नंबर 2 में, 3 में, 4 में, कहीं ना कहीं पर लास्ट चैप्टर फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको हर जगह पर मैं डिस्कस करूंगा कि गामा सबमर्ज इज नियरली इक्वल टू हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड होता है। अच्छा, एक जरूरी बात यहां पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो गामा W है, ये वाला गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये मुझे कितना लेना चाहिए? ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होता है गामा W, ये आप कितना ले सकते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना हो, यदि मतलब रो W लेना हो, मास के टर्म में लेना हो, तो मास के टर्म में रो W कितना ले लेंगे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना ले सकते हैं। डेंसिटी के टर्म में केजी में लेना हो तो रो W कितना ले सकते हैं? 1000 केजी पर मीटर क्यूब ले सकते हैं। लेकिन यदि हमें यूनिट वेट के टर्म में लेना हो गामा W, तो यहां पर आप ले सकते हैं 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इजी कैलकुलेशन के लिए 9.81 को डायरेक्टली वो लोग 10
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए। गेट का एग्जाम जब भी आप दे रहे हैं गामा डब्ल्यू का वैल्यू आपको 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही लेना चाहिए, जब तक कि वो क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे कि भैया आप गामा डब्ल्यू को 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज्यूम कर लो। हाँ, यदि वो क्वेश्चन में एज्यूम लिख रहे हैं एज्यूम गामा डब्ल्यू इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो फिर 10 किलो न्यूटन मीटर क्यूब करके आप पूरा अपना कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको गामा डब्ल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही लेना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब नहीं लेना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे गेट एग्जाम में वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी रहेंगे क्वेश्चंस, मतलब फिलिंग द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे मुझे। तो जब मुझे फिलिंग द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वहां पर मैं यदि 9.81 न लेते हुए 10 ले लूंगा तो मेरी कुछ वैल्यू कुछ अलग एस्टिमेट होगी, और जब कुछ वैल्यू अलग एस्टिमेट होगी और वो विद इन द सजेस्टेड रेंज नहीं होगी तो मेरा आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले प्रॉब्लम्स में। तो बेटर है हर जगह मुझे गामा डब्ल्यू 9.81 लेना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि वो मेंशन कर दे कि हाँ भाई यहाँ पर 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लो। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब लास्ट टाइप का जो यूनिट वेट है, ये मेरा कौन सा यूनिट वेट था? 4th नंबर का यूनिट वेट था, डेट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट, गामा सबमर्ज या गामा डैश से हम लिखेंगे। लास्ट टाइप का जो यूनिट वेट है वो है यूनिट वेट नंबर 5, जिसको मैं क्या लिखूंगा? यहां पर हम उसको लिखेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जिसको मैं किससे शो कर रहा हूं? गामा एस से शो कर रहा हूं। ठीक है, अब एक बात देखिए, यदि हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा और वो डेफिनेशन में लिखूंगा इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ सॉलिड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा? गामा एस हो जाएगा। मैंने शुरू के 4 बल्क यूनिट जो वेट मेजर करे हैं, बल्क यूनिट वेट मैंने जो बात करें यूनिट वेट्स के, चाहे फिर वो बल्क यूनिट वेट का करा हो, ड्राई यूनिट वेट का करा हो, सेचुरेटेड यूनिट वेट का करा हो, या फिर मैंने सबमर्ज यूनिट वेट का बात किया हो, हर जगह पर मैंने जो यूनिट वेट मेजर किया है वो किसके रिस्पेक्ट में करा है? टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर करा है। देखिए यहां पर सबमर्ज यूनिट वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, फिर यहां पर सेचुरेटेड यूनिट वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, फिर उसके बाद यहां पर ड्राई यूनिट वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, यहां पर बल्क यूनिट वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। मतलब शुरू के जो 4 मैंने डिस्कस कर रखे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम मैंने मेजर कर रखे हैं, है ना। तो आपका जो बल्क यूनिट वेट मैंने पढ़ाया था, तो जो मैंने नाम दिया था बल्क मतलब व्हाटएवर यू आर मेजरिंग विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम यू आर मेजरिंग, देन इट इज कॉल्ड बल्क यूनिट वेट। तो जो ड्राई यूनिट वेट है, जो सेचुरेटेड यूनिट वेट है, या फिर मैं कहूं सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, दिस आर द टाइप्स ऑफ बल्क यूनिट वेट ओनली, क्योंकि यहां पर आप सभी को विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का, वो बल्क यूनिट वेट में कंसिडर नहीं होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन में, क्योंकि यहां पर आप विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मेजर कर रहे हैं चीजों को। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को हम शो करेंगे गामा एस से, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स WS डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स VS। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इन सब में V बड़ा होता है या VS बड़ा होता है? ऑफ कोर्स V टोटल वॉल्यूम बड़ा होता है और VS क्या होता है? छोटा होता है। तो यहां पर मैं देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहां तक का बताया था? मैंने यहां तक का 3रे नंबर तक बता रखा था। यहां तक मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ा क्वांटिटी क्या है अभी फिलहाल में यहां तक के लिए? गामा सेचुरेटेड सबसे बड़ा है, क्योंकि सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, तो वाटर का वेट मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं इस जगह पर, तो ये क्वांटिटी मुझे ज्यादा मिल रही है। उससे छोटा क्या आ रहा था? उससे छोटा मेरे पास आ रहा था यहाँ पर बल्क यूनिट वेट, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या था? यहाँ पर मेरे पास कुछ अमाउंट में एयर भी प्रेजेंट थी एग्जिस्टिंग कंडीशन में, तो कम वेट ऑफ वाटर आ रहा था, इसलिए गामा सेचुरेट से छोटा आ रहा था मेरे पास बल्क यूनिट वेट। लेकिन उससे भी छोटा मेरे पास क्या आ रहा था? ड्राई यूनिट वेट, क्योंकि वाटर था ही नहीं, सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स था, तो और मेरे पास वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर कम हो गई थी ड्राई यूनिट वेट की। उसके बाद करूं यदि मैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट की, तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट में यहाँ पर हम सबमर्ज्ड वेट लेते हैं, और जो कि नेट वेट होता है, सस्पेंशन में है पार्टिकल्स, नीचे से बायोंसी फोर्स लग रहा है, तो नेट वेट जो होता है वो और कम हो जाता है, मतलब सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होगा वो और छोटा रहेगा। सबसे छोटा जो होता है वो आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट ही रहता है। तो मैंने आपको ये 4 टाइप के बल्क यूनिट वेट्स को बताया, जो विथ रिस्पेक्ट टू
टोटल वॉल्यूम मेजर किए जाते हैं। ठीक है, हर जगह पे मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, टोटल वॉल्यूम। लेकिन यहां पर आप देखिए मैंने विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मेजर कर रखा है। तो बताइए यहां पर ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, कम होता है टोटल वॉल्यूम से। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नीचे वाली क्वांटिटी कम हो गई तो ये वाली क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप खुद ही सोचिए ना, जब किसी चीज को आप मतलब ऊपर वाले वेट को आप बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो छोटी वैल्यू मिलती है। यहां पर तो आप इसको छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये क्या मिलने वाली है, बड़ा मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा यूनिट वेट यदि अमंग पांचों यूनिट वेट मुझसे पूछा जाए तो ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सबसे बड़ा, चलिए यहीं पे लिखता हूं कि सबसे बड़ा जो यूनिट वेट है मेरे पास वो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे बड़ा जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है गामा एस, उससे छोटा गामा सैचुरेटेड है, उससे भी छोटा हमारे पास बल्क यूनिट वेट, उससे भी छोटा आपके पास ड्राई यूनिट वेट है, और सबसे छोटा आपके पास गामा क्या रहेगा, सबमर्ज रहेगा। क्लियर है? और उससे भी छोटा यूनिट वेट ऑफ वाटर रहेगा। ठीक है, कह सकता हूं मैं, क्योंकि गामा सबमर्ज समटाइम्स इज इक्वल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, समटाइम्स, है ना। चलिए वो तो बात की बात है, मैंने 5 यूनिट वेट्स डिस्कस कर लिए आप लोगों के साथ सॉइल के। अब एक बात बताओ, इन पांचों यूनिट वेट्स में से 1 2 3 4 5 5 यूनिट में वेट में से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका होता है? तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है, चाहे फिर वो मैंने कंपेयर करा हो वॉइड रेशो और आपका क्या कहते हैं पोरोसिटी के बीच में, चाहे फिर वो मैंने कंपेयर करा हो वाटर कंटेनमेंट W और W डैश के बीच में। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट करता हूं तो वो उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि विद द टाइम एज एंड लोकेशन एंड टेम्परेचर दे डोंट चेंज। तो यहां पर आप देखिए जो गामा सैचुरेटेड है, गामा ड्राई है, गामा सबमर्ज है, ये सभी 4 यूनिट वेट में विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मेजर कर रहा हूं, जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंटेन करते हैं। लोकेशन चेंज करी, वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करा, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो क्या है, वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। तो ये चारों का सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि ये चारों गलत एस्टिमेटेड होते हैं, ये चारों का सिग्निफिकेंट है अलग अलग कंडीशन में। सबमर्ज का सिग्निफिकेंस है, ड्राई में ड्राई का सिग्निफिकेंस है, बल्क में बल्क का सिग्निफिकेंस है, फुली सैचुरेशन में फुल गामा सैचुरेटेड का सिग्निफिकेंस है। लेकिन इन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस एक्चुअल बिहेवियर जो को प्रॉपर्टी शो करता है, एक्चुअल बिहेवियर ऑफ सॉइल को जो शो करता है, डेंसनेस ऑफ सॉइल को जो शो करता है, वो गामा एस शो करता है, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड शो करता है। क्योंकि गामा एस जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है वो एस्टिमेट किया गया है बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटीज के लिए। वेट ऑफ सॉलिड इज नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नॉट चेंजेबल। तो ये एक्चुअली आपका क्या शो कर रहा है, ये एक्चुअली आपका शो कर रहा है डेंसनेस, कितना सॉइल डेंस हो सकता है, गामा एस जितना ज्यादा डेंसनेस उतना। तो ये वही चीज यहां पर मैंने बताया है, इसका सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यू हैव एस्टिमेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो ये था आपका पूरा डिस्कशन यूनिट वेट ऑफ सॉइल्स के ऊपर, जहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स वेट्स देखिए, कब कौन सी कंडीशन में कौन सा यूनिट वेट यूज होता है वो देखा, कौन सबसे बड़ा होता है कौन सबसे छोटा होता है वो यूनिट वेट देखा, गामा डब्ल्यू की अलग अलग वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब हो सकती है, डेंसिटीज है। यूनिट वेट की बात करूं तो 9.81 किलोटन पर मीटर क्यूब आपको लेना चाहिए। कब, जब वो मेंशन नहीं कर रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन में वो क्लियरली यदि मेंशन कर दे कंसीडर द यूनिट वेट ऑफ वाटर एज अ 10 किलोटन पर मीटर क्यूब, तब आपको 10 लेना है, अदरवाइज आपको हमेशा 9.81 लेके ही कैलकुलेशन करना होगा। तो ये था आपका 7th नंबर की प्रॉपर्टी, यूनिट वेट और डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी बचती है, वो है मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 8, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसके अंदर भी 2 टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिस्कस करूंगा। एक रहेगी आपकी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक आपकी रहेगी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, थैंक यू।